जाते हुए आप क्या कहना चाहेंगे, कितनी कार्रवाई की कड़ी आगे पहुंची है? आगे अभी कुछ नहीं पहुंची है, वहाँ का वहीं है सब केस, कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस का क्या कहना है? दिल्ली पुलिस का तो कोई, दिल्ली की पुलिस ये कह रही है वहाँ का कैसे वहाँ निपटाओ। तो इसके परिवार से मिलने के लिए ना तो कोई केंद्र सरकार से इनके पास आया है, ना राज्य सरकार से इनके पास कोई आया है, ना कोई मुआवजे की मांग की गई है। उसे किस तरह मारा गया है, दरिंदगी के साथ मारा गया है, ये कहाँ का इंसाफ है? क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? किसी बच्ची के साथ कुछ भी हो जाएगा? क्या कर रहे हैं हमारे नेता? सोचिए कितनी शर्म की बात है। कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। और डिफेंस एक घंटे के अंदर आज तक का रिकॉर्ड है, किसी का पोस्टमार्टम होकर बॉडी सुपुर्द करी है पुलिस ने? मुझे तो नहीं लगता। अवामी इतने परेशान है कि इनका कहना है कि जो राष्ट्रपति जी हैं या तो इनका साथ दें, साथ नहीं दे सकते तो उनको इच्छा मिटती, ठीक है? हम लोगों को इच्छा मिटती, अपनी मर्जी से मरने की इजाज़त है, ठीक है? क्योंकि कानून के दायरे में रह के हम सब कुछ चाहते हैं। सिविल डिफेंस की बिटिया को जिस तरह बेरहमी से मारा गया, आखिर कितनी निर्भया, कितनी आसिफा, कितनी गुड़िया, कितनी दामिनी और इन दरिंदों की शिकार होती रही। आज फिर से दिल रोया है, आज फिर से रूह कांपी है जब सुनी उस 21 साल की बिटिया को बेरहमी से मौत की खबर, जिसको अभी 4 महीने भी नहीं बीते थे पुलिस डिफेंस की नौकरी में ज्वाइन किए हुए। उसको क्या पता था कि उसको उसी के स्टाफ के लोग ही उसको मार डालेंगे। 27 अगस्त की वो शाम जब वो बिटिया दिल्ली के संगम विहार से स्थित अपने घर लौट रही थी, परेशान हाल में थी। माँ बाप अपनी बिटिया को ढूंढने के लिए दर बदर की ठोकरें खाते रहे। आखिर में थाने गए, कलेक्टर के यहां पर गए, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की कोई मदद उनको नहीं मिल सकी। फिर खबर वही जिसका उनको अंदाजा तक नहीं था। पता ये चला कि उनकी बिटिया की दर्दनाक हत्या हो चुकी है। वह हत्या भी इतनी बर्बरता के साथ कि इतनी बर्बरता कि लिखते हुए भी हाथ कांप जाए और बोलते हुए भी जबान लड़खड़ा जाए। उस बिटिया के साथ जो हुआ, अगर मैं आपको बताने जाऊं तो मेरा दिल पसीज जाएगा, मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। जिस तरह उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, उन दरिंदों ने तकरीबन 50 जगह उस बिटिया के चाकू घोंपे, उसका एक स्तन तक काट दिया। प्राइवेट पार्ट को 50 बार तक चाकू से कोड़ते गए। इतनी बर्बरता, इतनी हैवानियत इंसान के अंदर नहीं हो सकती। ये हैवान ही है जिनके अंदर ना इंसानियत है, जिनके अंदर ना दया है, ना डर है, ना प्रशासन का खौफ बचा है। आखिर हम कब तक ऐसे ही अपनी बेटियों को इन दरिंदों के हाथों नोचते देखते रहेंगे? पिछले 1 महीने में हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ये चौथी वारदात है जहां मासूम बच्चियों के साथ, मासूम बेटियों के साथ इतनी दरिंदगी हुई है। आखिर हम क्यों नहीं एकजुट होकर, राजनीति से हटकर इंसानियत को एकजुटता पर लाकर अपनी बहन बेटियों को, महिलाओं के लिए इंसाफ की लड़ाई एक ही मंच से खड़े होकर आखिर क्यों नहीं लड़ते हैं? क्यों अपने देश में ये सब घिनौनी वारदातें होते देखते हैं? और क्यों हम इन अपराधों पर कड़े से कड़ा कानून लागू कराने के लिए आगे नहीं आते हैं?
बड़ी अफसोस की बात है, हम सिर्फ 2 या 4 दिन शोक व्यक्त कर कर अपने घरों में बैठ जाते हैं और फिर दोबारा हमारी किसी मासूम बेटी के साथ, किसी महिला के साथ, किसी बहन के साथ कहीं भी कुछ भी किसी भी तरह की दरिंदगी होती है तो हम फिर से वही कैंडल जलाकर अपना विरोध, अपना गुस्सा दिखाकर अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। और हम सबको चाहिए कि हम सब इस बेटी के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि आपकी भी बेटी होगी, हमारी भी बेटी होगी। आज अगर हम इस बेटी के लिए चुप रह गए तो कल ईश्वर ना करे आप में से या हमारे घर में से किसी बेटी के साथ अगर इस तरह की दरिंदगी हो जाए तो इसमें हमारा ही दोष होगा, क्योंकि हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम इस पर कानून नहीं बनवा रहे हैं, हम सिर्फ राजनीति करते हैं। जबकि हमें चाहिए कि हम सब सरकारों से ये अपील करें कि उनसे ये आश्वासन लें कि जब तक हमारी बहन बेटियां, हमारी बच्चियां हमारे ही देश में, हमारी ही गली में, हमारे ही शहर में और हमारे ही राजधानी में सुरक्षित नहीं रहेंगी या सुरक्षित नहीं हो पाएंगी, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे, तब तक हम खामोश नहीं रहेंगे। केंद्र हो या राज्य सरकारें हों, ऐसी हुकूमत पर लानत है जहां हमारी बहन बेटियां भी सुरक्षित नहीं हैं। और वो चाहे भाजपा सरकार हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो या चाहे आम आदमी पार्टी हो, सरकार सिर्फ बनाते हैं और बड़े बड़े नारे महिलाओं की सुरक्षा में देते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियां आज भी हमारे देश में सुरक्षित नहीं हैं। घर से निकलते समय डर रहता है कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर बस यही विनती करता हूं कि आप सब चुप ना रहें, अब चुप ना बैठें। अगर आज हम चुप रहेंगे तो हमें फिर किसी निर्भया के लिए, फिर किसी आसिफा के लिए, फिर किसी गुड़िया के लिए, फिर किसी दामिनी के लिए ऐसे ही कैंडल मार्च निकालने पड़ेंगे, ऐसे ही शोक व्यक्त करने पड़ेंगे, ऐसे ही इंसाफ के लिए आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, ऐसे ही इंसाफ के लिए गुहार लगानी पड़ेगी। मैं सभी सरकारों से भी यही अपील करता हूं, यही विनती करता हूं कि जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके, उन दरिंदों को जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और ऐसा कानून बनना चाहिए कि इन दरिंदों को ये खौफ हो जाए, ये सोचने से भी डरे कि इस तरह की वारदातों को। और मैं यही अपील करता हूं कि दिल्ली की उस 21 साल की बिटिया को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। जय हिंद, जय भारत।